जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु। आप लोग को पता है कि बहुत से अभी बंदे सोच रहे हैं कि मेरा क्या हुआ, जॉब हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आज उसी के विषय में बात करूंगा। बहुत से हमारे मित्र भाई लोग हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में एसएससी जीडी के थ्रू हो गया था। मैं बीएसएफ ज्वाइन भी किया। अब मैं रिजाइन क्यों दिया, इसके लिए सब जानना चाहते हैं। तो सबका देखिए अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना पसंद होता है। जिसको जहाँ सूटेबल हो जाए वो वहाँ सेट हो जाता है। तो उसी तरह मैं अब बताऊंगा कि मैंने रिजाइन क्यों दिया। अब कब मैंने रिजाइन दिया, मैंने 27 तारीख को बीएसएफ ज्वाइन किया था। 27 तारीख को मेरा डेट था मुर्शिदाबाद में। मैंने वहाँ पर 146 बटालियन में ज्वाइन किया था। अब वहाँ पर मैं कुछ दिन रहा, 20-25 दिन रहा। मैं वहाँ पर 20-25 दिन रहा। मुझे बीएसएफ उतना खास नहीं लगा। जिस मकसद के लिए मैं 12 साल से मेहनत किया, जिस वर्दी को पाने के लिए, आप लोग सोच रहे हैं कि उस वर्दी को मैं यूं हाथ से निकलने दिया। तो देखिए सबका अपना पर्सनल लाइफ है, अपना पर्सनल लाइफ जीने का सबका हक है। कौन क्या कर रहा है, कैसे रिजाइन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सबका अपना पर्सनल मैटर होता है। तो ये भी मेरा पर्सनल डिसीजन था। मैंने बहुत सोच समझ के कदम उठाया, इसलिए मैंने रिजाइन दिया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजाइन दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ ओके था। मैं वहाँ पर 15 दिन रहा, उसके बाद मुझे सूटेबल नहीं लगा वो जॉब। मैं पता है बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि पागल था, वर्दी के पीछे इतना सालों से मेहनत किया पर यह आसानी से इस वर्दी को जाने दिया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मकसद था, जो प्रेफरेंस मैंने डाला था, जिसको मैंने पाना चाहा, वो नहीं मिला। फिर भी मैं तो ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था, पर हमारे कुछ मित्र और कुछ करीबी है जिनके वजह से मैंने ज्वाइन किया। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरा दिल से बोला ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बहुत दिन, मैक्सिमम 1 वीक से मैं डिसीजन लेते मैं डिसीजन पर पहुंचा कि ना, मुझे रिजाइन देना चाहिए। मुझे पता है अगर मैं इसको छोड़ा हूं तो मैं दूसरा जॉब ले पाऊं या नहीं ले पाऊं, ये तो मैं 100% नहीं बोल पाऊंगा कि मैं जॉब ले ही लूँगा। पर इतना श्योर है, मैं जॉब ना भी ले पाऊँ तो जिस तरह मैं इतने बच्चों को जॉब करा दे रहा हूँ, मैं वही करते रहूँगा आगे। इतने बच्चों को इस बार भी मेरे अकेडमी से 52-53 बच्चे ज्वाइन हुए एसएससी जीडी में, जिसमें से 46 बंदे अग्निवीर में गए हैं, नेवी में गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं कि विजय गुरु वापस आ गए। तो मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अपना रिजाइन मैं खुद दिया हूँ दिवाली का दिन। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको मैं लेटर भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास रिजाइन लेटर भी है। मैंने रिजाइन दिया है और अपने सोच समझ कर मैंने दिया है। मैं कदम उठाया हूँ जो मुझे पता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे आगे चल के इसको पछतावा होगा, ये होगा। ठीक है, मुझे पता है होगा, पर मैं उसका नौबत नहीं आने दूंगा। इतना भी वीक नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा ताकि, देखो डिफेंस में जाकर भी सब देश सेवा कर रहे हैं और मैं डिफेंस के ना जाकर भी एक सिविलियन को भी देश सेवा करूँगा। क्योंकि मैं यहाँ से तैयार कर रहा हूँ बच्चों को उस जगह पर पहुँचाने के लिए। मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि हर एक घर से फौजी निकले, और हर बार ये होगा। बस आपका सहयोग चाहिए। मेरे एकेडमी से हर साल बच्चे निकलते हैं और उसी कारण हमारे एकेडमी में हर साल भीड़ लगती है। और हर तरह से आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे बच्चों को मैं सहायता देता हूँ ताकि वो किसी भी तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, आगे बढ़े। मैंने ज्वाइन किया और रिजाइन किया। कुछ लोग ये तो नहीं बोल पाएंगे ना कि ये खुद सबको कराता फिरा पर खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने किया। मैंने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाया। मैंने 10 साल 11 से स्ट्रगल किया एक वर्दी के लिए। मैंने उसको पाया भी, और उससे पहले वो सपना वर्दी का जो इंडियन आर्मी का है, जिसके लिए मैं पागल हुआ। हर एक सिविलियन लाइन का जॉब छोड़कर मैं डिफेंस के लाइन में ही पूरी तरह जुझा रहा। तो उस सपना को 2021 की भर्ती में मेरी वाइफ ने ही पूरा कर दिया। वो इंडियन आर्मी की वर्दी हो पा गई, वही मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने भी एक ट्राई किया कि चलो मैं फिर से उस वर्दी को पाऊंगा जो कि असम राइफल है या इंडियन आर्मी। ये 2 वर्दी मुझे बहुत प्यारी है और मैं इसलिए मैं एक बार और जीडी के लिए जी जान लगा दिया था। इस बार एज खत्म है मेरी,
कोई बात नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यहीं रहकर और सिविलियन बनकर ही इतने फौजी तैयार करूँगा, इतने फौजी तैयार करूँगा कि देश सेवा मेरा इसी तरह हो जाएगा। उनके सपना मेरे द्वारा पूरा हो ही रहा है। मुझे पता कुछ लोग गाली भी देंगे मुझे कि ये पागल है, जो मन में वही कर देता है। पागल इंसान ही आगे बढ़ते हैं, और मैं बढ़ूँगा, एक ना एक दिन बढ़ूँगा और कुछ बेटर करके दिखाऊँगा। कुछ अच्छा ही होगा मेरे लाइफ में या कुछ बुरा होगा, यही तो होता है। इससे आगे कुछ नहीं होगा, या तो कुछ अच्छा होगा मेरे लाइफ में या तो कुछ बुरा होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। बुरा तो मैं होने नहीं दूंगा और अच्छा भगवान के हाथ में है। जितना मेरी कोशिश रहेगी मैं अच्छा ही करूं। और इस बार जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो मेरे एकेडमी में प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू हो चुकी है। न्यू बैच जो स्टार्ट है वो शुरू हो चुकी है, तो बच्चे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सपना था, पूरा भी हुआ। मेरी वाइफ ने भी पूरा किया, उसने उस वर्दी को ही पा लिया जिस वर्दी की मेरी बचपन से चाह थी, जिसके लिए मैं 11 साल मेहनत किया वहाँ तक पहुँचने के लिए। 2021 की भर्ती में ही मेरी वाइफ ने उसे पा लिया और पूरा कर दिया। और 2022 की भर्ती में मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी सफल रहा, पर मुझे बीएसएफ चॉइस मिला, जो मुझे पसंद नहीं था। मैं जाना चाहता नहीं था, एकदम बिल्कुल नहीं। फिर भी मैं गया, अंदर गया, मैंने थोड़ा जांचा। सबका अपना चॉइस होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीएसएफ अच्छा नहीं है, सबका अपना चॉइस होता है। तो मेरे लिए मुझे लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चला आया। पर ये नहीं बोलूँगा कि आप ज्वाइन ना करें, आप ज्वाइन करें। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी फितरत होती है। तो आपकी जो है ज्वाइन करें। सभी फोर्स अच्छी होती है, किसी फोर्स को गलत नहीं बोल सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है हर एक बंदे के ऊपर, उसे क्या अच्छी लगती है। सभी को पता है ना, सबका एक फेवरेट होता है, तो हर इंसान का एक फेवरेट होता है। मुझे नहीं जचा, मैं चला आया। अब मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, इस पर आप लोग प्रश्न करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। अपना फिजूल का समय मेरे ऊपर व्यर्थ करेंगे कि ये बंदा क्यों नहीं आया, कैसे आ गया, क्यों छोड़ दिया। अपना वो जो कीमती समय मेरे ऊपर बिता रहे सोचने के, वो आप पे ऊपर बिताइए, आप अपना लाइफ में सफल हो जाएंगे। मैं तो चलो कुछ ना कुछ करूँगा ही, पर आप मेरे ऊपर वो कीमती समय ना बिताएं। मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, हैप्पी हूँ अपने लाइफ से। और मैं जो रिजाइन दिया हूँ, मैं कोशिश करूँगा और सिविलियन जॉब के लिए, क्योंकि मेरे पास सिविलियन जॉब की एज भी है, और मैं ट्राई करूँगा, पूरा जी जान लगाऊँगा। हुआ तो भी मैं हैप्पी, नहीं हुआ तो मेरा विजय गुरु फिजिकल एकेडमी चलेगा, उसी से मैं हैप्पी रहूँगा। बंदों को मैं देश सेवा में भेजूँगा। आपको सपोर्ट चाहिए, आप लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे, तभी ये संभव हो सकता है। बहुत से लोगों ने रिजाइन दिया है अलग अलग जगह, जैसे बहुत से बंदे हैं, तो सबका कोई ना कोई रीज़न हुआ होगा। किसी का डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो अपने लाइफ से पूछे। तो किसी को कुछ बोलने से अच्छा है आप अपने लाइफ में देखें। सबसे पहले बात है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। डिफेंस का जॉब पाना मतलब हर एक पड़ाव को पार करना, फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कटअप में आना, फिर फिजिकल में जाना, फिर मेडिकल में जाना, मेडिकल कटअप क्लियर करके फिर मेरिट में आना, मेरिट में आने के बाद फिर ज्वाइन करना, फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, फिर वहाँ से आपको सिलेक्शन होगा फाइनल। नहीं तो ज्वाइन करने के बाद भी आप वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट फॉल्ट हुआ तो, ठीक है, और आने भी नहीं देंगे, आप पे चार्ज होगा। तो इसीलिए अपना कीमती समय अपने ऊपर बिताए, अपना लाइफ से खुश रहे, किसी और के लाइफ में इंटरफेयर ना करे। वो क्यों आया, कैसे आ गया, क्या दिक्कत रहा, मैं खुल के बता रहा हूँ। मैं अपने मर्जी से आया हूँ, आप लोग को बिलीव हो चाहे ना हो, ये तो मेरा अपना लाइफ है। मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं अपने मर्जी से आया हूँ, विद रिजाइन देकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ अपना रिजाइन देने के बाद। ऐसे आप डिफेंस का जॉब नहीं छोड़ सकते, एक बार ज्वाइन होने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते हैं, बहुत ही प्रोसेस होती है। अगर यही मैं वहाँ पर अगर मेरा सैलरी पे स्लिप स्टार्ट हो जाता तो मुझे 1.5 लाख रुपये भर के आना पड़ता, पर मैं उससे पहले ही अपना डिसीजन ले लिया, इसलिए मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ा। मैं सिंपली रिजाइन दिया। मेरा डीसी और सीईओ के साथ इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछेगा क्यों जाना चाहता हूँ, क्यों मैं ज्वाइन किया, तो मैं सबका उत्तर दिया अपने होशोहवास में। उसके बाद ही मुझे कुछ क्षण बाद उन लोग अपना डिसीजन सुनाने के बाद मुझे
डॉक्यूमेंट देने का वहाँ पर परमिशन मिला, तब जाकर मुझे डॉक्यूमेंट मिला, तब जाकर मैं यहाँ पर अपने घर पे आ पाया। ऐसे किसी को डिफेंस से आपको ज्वाइन कर लेना, जाएंगे आप खुद के मर्जी से, पर आ नहीं सकते खुद का मर्जी से, ये याद रखिएगा। फौज ऐसी नौकरी है। मैंने पहले ही बताया, सबका अपना अपना चॉइस होता है, कोई भी फोर्स बुरा नहीं है, सब फोर्स अच्छी है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो करें। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप उसमें आपको जो अच्छा लगे वो भरें, किसी की बात ना सुने। आपको अगर फोर्स के बारे में नहीं पता है कि कौन सा फोर्स में कैसा वैकेंसी है, वो आप देख लें। अगर आपको मान लीजिए सबका चॉइस होता है तो आपको सीआईएसएफ अच्छा है, एसएसबी अच्छा है, बीएसएफ अच्छा है, तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से भरें, या फैसिलिटी देख के भरना चाहते हैं उस हिसाब से भर सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फुल सपोर्ट दें, ताकि इस बार की जीडी में भी मैं सफलता की सीढ़ी तक काफ़ी बच्चों को लेकर जाऊं। मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि हर घर में एक फौजी लाल आए, हर माँ का नाम रोशन हो, हर बाप का नाम रोशन हो। ठीक है, मैंने बहुत ही कम एज में मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया और उस मुकाम तक पहुंचा। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मुझे रिज़ाइन देना पड़ा, पर्सनल रीज़न है जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर वो मेरी रीज़न है। तो इसलिए जैसे मैं अपने लाइफ में हैप्पी हूँ, आप लोग भी हैप्पी रहें, और जिसको भी जाना डिफेंस में जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मस्त लाइफ है डिफेंस की। हैप्पी रहे, खुश रहे, बस हमें भी हैप्पी रहने दें। और आप लोग के लिए शुरू हो चुका है जीडी का महामुकाबला, और हर पल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, हर एक घड़ी की बहुत ही तेज़ी रफ्तार के साथ मुझे जहां कलेक्ट की, जिस तरह मैं पिछले बार दे रहा था उसी तरह हर एक पॉइंट का मैं आपको वीडियो बनाकर आप तक शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत।